तो आज ऐसा बिजनेस लाया हूँ कि कुछ करना ही नहीं है, अपना दूसरा धंधा करो, इसको छोड़ दो, ये आपको पैसे कमा के देगा। इसको आप इस पे आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। आज मैं बताऊंगा आपको कंक्रीट मिक्सचर के बारे में। कंक्रीट मिक्सचर का ऐसा सीन होता है कि आपको एक से दो तो हर घर में होने ही चाहिए, मेरा मानना ये है। चलो इसका मैं आपको पूरा कितना प्रॉफिट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें होती है, इस वीडियो में देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर वर्मा, आप देख रहे हो KD1 कंस्ट्रक्शन। ये काम आता है मेनली कंस्ट्रक्शन के काम में। कहीं पे छत डल रही है, कहीं पे कॉलम बीम जो होते हैं वो भरने हैं, तो मेनली ठेकेदार और कारीगर के ही काम आता है, वो ही यूज़ में लेते हैं। पर सब इतने सक्षम और कैपेबल नहीं हो पाते होते कि अफोर्ड कर ले, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए का पड़ता है। 1.5 लाख रुपए मिनिमम आप इसके पकड़ के चलो। तो आपको उनको ये रेंट पे देना है, दिन के 500 रुपये। गाँव में है अपना, मैं बकानी का हूँ, तो यहाँ पे रेट अभी 500 रुपये चल रही है दिन की। सिटीज़ में 1000 रुपये भी मिलते हैं इसके, 1500 रुपये भी मिलते हैं। तो 500 रुपये के हिसाब से महीने का हो रहा है 15,000 रुपये। साल में सपोज करो कि 6 महीने भी अगर ये चल रहा है, तो वो हो रहे हैं आपके 90,000 रुपये। एक मिक्सर से 90,000 हो रहे हैं। अगर अगर आपके पास ऐसे 5 मिक्सर हैं, 6 महीने वो चल रहे हैं, तो वो हो रहा है आपके 4.5 लाख रुपये। और अगर 10 मिक्सर हैं तो वो हो रहे हैं 9 लाख रुपये साल के। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये अगर आप जब लेने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो है, इसकी कैपेसिटी है 1.5 बैग सीमेंट का। आधा बैग सीमेंट का माल बनता है, वो भी आता है। 1 बैग का माल बनता है, वो भी आता है इसमें मिक्सर। ये 1.5 वाला ही आपको लेना है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई लेके जा रहा है रेंट पर, तो वो चाहेगा उसका काम जल्दी हो। ज़्यादा टाइम लगेगा तो 2 दिन का रेंट कौन देगा, 1 दिन के लिए ले जाएगा, तो उसको बड़ा मिक्सर ही लगता है। इसका मान के चलो आप, इसकी कॉस्टिंग आती है 1.5 लाख रुपए के अराउंड। 10 लोगे तो 15 लाख, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। 5 लोगे तो कितना हो रहा है, 1.5 के हिसाब से 9 लाख। लेने जब भी जाओ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें एक आती है मोटर वाला सिस्टम, सादा मोटर वाला, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एक आता है जनरेटर या फिर इंजन वाला सिस्टम। हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इंजन या फिर जनरेटर, इंजन वाला ही लो आप। डीजल सामने वाला डलवाएगा जो ठेकेदार कारीगर ले जा रहा है, और इसको चलाएगा। देखो, आने जाने का मतलब, जो भी ट्रैक्टर से ले जा रहा है, ऑटो से ले जा रहा है, ठेकेदार या कारीगर जो भी ले जा रहा है, उसकी हेडेक है, वो कैसे ले जा रहा है, कैसे ला रहा है, उसका लोड अपन को नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जब भी आ रहा है उधर से वापस, तो इसका ये जो हांडा बोलते हैं इसको, मिक्सर है, इसकी अच्छे से अंदर बाहर से सफाई होनी है। अगर वो नहीं करोगे तो टाइम के साथ साथ क्या, ये जो लोहा है वो जंग पकड़ लेता है और ये ख़राब हो जाता है। फिर काफ़ी कॉस्टली आता है, इसको चेंज करना पड़ता है। तो ध्यान ये रखना है कि बस इसकी साफ़ सफाई सामने वाला कर रहा है तो ठीक है, वरना अपन को तो करनी ही है अपनी चीज़ है। उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी किराया फिराया सब सामने वाले का ही रहता है, जो ले जाता है वही ले जाता है, वही लाता है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट लग रहा है, या फिर कहाँ से परचेज़ करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा।